यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तुझसे ही पाके प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जगह। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। मेरे प्यारे बच्चों और सज्जनों, मेरा एक निवेदन है आपसे, एक प्रश्न के साथ। माता पिता की सेवा क्यों की जाती है? क्यों करें माता पिता की सेवा? बताइए। आप कहेंगे उसे जन्म मिला, शरीर मिला, लालन पालन किया, इसलिए हमें उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे माता पिता है। किसने बताया? जब मैं पैदा हुआ और समझने लगा, इशारों से परिवार के लोग परिजन कहते हैं ये तेरी माँ है, ये माँ है, ये पिताजी है, ये दादा है, ये दादी है, परिचय कर। उस बालक को, उस संतति को अटल विश्वास हो गया उस सत्य को जानकर, उस सत्यता के साथ में कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। उसके बाद में जब वो समझने लगा, 5-6 वर्ष का हुआ, उसको बोला ये भी तुम्हारी माँ, बोला ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ यही। क्योंकि उसने सत्य को जाना, सत्य को बताया गया परिजनों के द्वारा, और जान करके विश्वास किया कि मेरे माता पिता यही है। उस विश्वास के साथ में ज्यों-ज्यों वो बड़ा हुआ, उसका पालन पोषण हुआ, उसके जितने जीवन के उपार्जन थे वो सारे पूरे किए गए माता पिता के पास। वहां उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई, और जहाँ श्रद्धा है वहां सेवा है महाराज। जहाँ श्रद्धा है वही समर्पण है, जहाँ श्रद्धा है वही त्याग है। तो ये सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप परम पिता परमेश्वर दिखाई नहीं देता, निराकार है। मानस कहता, मानस रामचरितमानस कहता है, न आंख है, न कान है, न पाँव है, न हाथ है, कर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी सृष्टि की रचनाकार वही निराकार परमात्मा। लेकिन एक व्यक्ति सब्जी को खरीदने जाता है, पूरा ठोक बजा करके पूछ करके लाता है, लेकिन भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कभी उसने ऐसा प्रयोग किया नहीं। देखता हूं आम दिखाई, फिर भी भ्रमित रहता है, भटकता है। अरे जब आपको सत्य ज्ञान दिया गया, माँ यही है, पिता यही है, और प्रतिदिन बोलते हो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, वह तूने हमें उत्पन्न किया, पालन, प्रतिदिन बोला जा रहा है। सदन कल इस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि आर्य समाजी से बड़ा कोई ढोंगी नहीं। महाराज ये आप कह सकेंगे? मैं ढोंगी हो सकता हूँ, आर्य समाज ढोंगी नहीं हो सकता। तो बोला नहीं आप वृष्टि करते वर्षा नहीं होती। मैंने कहा आपने 1 मिनट के लिए भी परमात्मा से, 1 क्षण के लिए भी आपने बैठ के प्रार्थना की कि हे प्रभु वर्षा करो? मैंने कहा सत्य बताना। बोला नहीं की मैंने। तो आप क्यों आरोप लगाते हैं? जो वृष्टि हो रहा है उसमें भी आप प्रश्न लगाते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते, स्वयं भ्रमित है। तो ऐसे ही हम भ्रमित होते होते आज स्थिति ये हो गई, जिन्होंने जन्म दिया उस माता के पिता के प्रति भी हमारी श्रद्धा समाप्त हो गई। भ्रमित, ये भ्रम की वजह से हुआ है सब। इन्होंने क्या किया, हमारे लिए पैदा कर दिया तो क्या हो गया, हमने बहुत बड़ा काम किया। नाना प्रकार की बातें युवाओं से सुनने को मिलती है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं
उसका भावार्थ बोलते हैं। विश्वानि देव के ये 8 मंत्र बोलते हैं इस स्तुति प्रार्थना उपासना के। मैं कहता हूँ इतना बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है इन मंत्रों में। आप ये स्वस्ति वासना शांति ग्रहण यज्ञ आदि के मंत्र संध्या के छोड़ इन 8 मंत्रों को ऋषि दयानंद ने चुना। इन पूरे वेद मंत्र 20,000 मंत्रों में से लेकर के हमारे सामने रखा। कितनी बड़ी बात हो सकती है। कभी आपने ध्यान किया इस पर, मनन किया इस पर? कैसे कह दिया उसने? तू भटक सकता है, तू फिर इधर हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। तो आप लोगों के साथ बैठ करके अग्ने विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, उन विद्वानों के साथ बैठकर आप धर्मयुक्त आत्मपुरुष के साथ बैठ करके अपने जीवन के मार्गदर्शन की ओर अग्रसर होना। भटकता जाए तो आखिर में फिर याद दिलाना, लेकिन हम भटक रहे हैं क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं। यही परमात्मा में निराकार है। बात करते हैं निराकार है, बात करते हैं कि वह सर्वव्यापक है, लेकिन स्वयं में विश्वास नहीं। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ कोई पूर्णता नहीं हो सकती। पूर्णता हो ही नहीं सकती, अधूरा पड़ा। अभी गोष्ठी थी, वैज्ञानिक गोष्ठी भीममाल में। स्वामी अग्निवर्त नास्टिक जी ने आलोक विज्ञान की पुस्तकें लिखी, बड़ी सुंदर। मैंने अभी पढ़ी उनको, काफी समय से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के जितने अणु हैं उन सब में वेद की ऋचाएं, वेद की श्रुतियां गूंज रही हैं। उनका स्पंदन, वाइब्रेशन हो रहा है और उस स्पंदन से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, संचालन हो रहा है, प्रलय हो रहा है। एक भी जगह ऐसी रिक्त नहीं है उन ऋचाओं से, उन श्रुतियों से, उन वेद के मंत्रों से कोई खाली नहीं है। इस ओम से, इस प्रणव ध्वनि से खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। उन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक तर्क रखा, ऐसी पुस्तक लिख दी। जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा ओहो, अब तो भ्रम कहीं हो ही नहीं सकता, हम भ्रमित हो ही नहीं सकते। जब हर जगह हर पल जो सर्वव्यापक कह गया श्री दयानंद ने, उसने इतना गजब का विज्ञान रखा हमारे सामने, फिर भी हम समझ नहीं पाए उसको। सरल विधि में ऐतरेय ब्राह्मण से लेकर के अग्निवर्त नास्टिक जी ने हमारे सामने खुल करके रख दिया, सरल वो। कहीं भी भ्रम नहीं हो सकता। परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक नहीं। हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे आसपास, हम उसके अंदर है। हम उसे अछूते नहीं रह सकते, दूर नहीं रह सकते। यह दृढ़ विश्वास जब होगा तब श्रद्धा बनेगी, और श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ सफल होगा। आज वृष्टि यज्ञ करें, कोई यज्ञ करें, प्रतिदिन घर पे यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। जाना है वहां। अभी आपने देखो, अच्छा कितनी बढ़िया बात बताई शास्त्र ने। संसार के भौतिकवाद में इतने फंस गए हैं कि वह पहले परमात्मा को तो देख रहे। बताओ, ऐसा भी क्षण निकलता है कभी आपका कि सोते हुए भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना, सोते हुए भी स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है, शांति ग्रहण का पाठ हो रहा है, संध्या हो रही है, प्रातः साय संध्या कर ली, सो रहे, नींद आ रही है, फिर भी संध्या चल रही। बताओ, ऐसा हृदयगम परमात्मा को करने के लिए कभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयास नहीं। कई आदि समाधि कहते मन नहीं लगता, कई कहते बैठे कैसे। अरे कभी आपने वेद मंत्रों की इस छोटी सी पुस्तक को अगर 1 से 2 बार, 2 से 4 बार पढ़ लेते तो मैं समझता हूँ ऋग्वेद भाषी, भाष्य आदि और ऋषि दयानंद के सत्या प्रकाश को पढ़ने में बहुत आसानी होती, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, व्यवहार भानु को नहीं किया। क्या कहे, बड़ा दर्द होता है जब मैं देखता हूँ, क्षमा करना मुझे, आर्य समाज के यज्ञों में, बड़े प्रतिष्ठित यज्ञों में हम उनको यजमान बनाते जिनको आचमन तक नहीं आता। ये कमी उनकी नहीं है, ये कमी हमारे व्यवहार की है। हम उनके घरों में नहीं पहुंचे, हमने घरों में जाके यज्ञ नहीं किया। बस्ती बस्ती बोले भवदेव जी, गांव गांव में यज्ञ कर रहे, अपना वाहन लेकर के सब कुछ अपना खर्चा करके। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे हम नहीं कह सकते कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है। कहेंगे तो पकड़ लेंगे। अभी आपने बोला वकील साहब ऊपर तो चढ़ गए और डाकू ने नीचे उतार दिया और खिला दिया। तो परमात्मा की रचनाएं, परमात्मा की जो ये जो
सृष्टि का संचालन है वो इतना अद्भुत है कि आप एक एक चीज को जब देखेंगे आंखें खोल करके और आंखें बंद करके उनका स्मरण करके, जिस दिन आपने उनको समझने का प्रयास कर लिया, निश्चित रूप से आप इस परमात्मा को जान रहे हैं। वो कहीं दूर नहीं है, सबसे नजदीक अगर निकट कोई है तो वो हमारा उस आत्मा के साथ बैठा है। क्या आत्मा को देखा आपने? किसी वैज्ञानिक ने देखा आत्मा को? सूक्ष्म से सूक्ष्म, और परमात्मा के लिए क्या कहा गया? अति सूक्ष्म। जो सूक्ष्म है वो शक्तिशाली है। ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है वो देख ही नहीं कर सका आज तक किसी वैज्ञानिक ने, लेकिन फिर भी ये 6 फुट का शरीर, 60-70-80 किलो का शरीर चलायमान है, सारी इंद्रियां गतिशील है, सब कुछ कर रही है, क्रियाशील है। फिर भी हमने इस ब्रह्मांड को नहीं समझा, इस योग को, जो योग शक्ति बैठी अंदर आत्मा के रूप में, उसको कभी हमने देखा ही नहीं कि मैं हूं कौन। तो परमात्मा के साथ कैसे संबंध बनेगा? वो तो अति सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म को सूक्ष्म जान सकता है, ये शरीर नहीं जान सकता, ये स्थूल नहीं जान सकता। लेकिन हमने प्रयास नहीं किया। ओम स्वसंज्ञा में हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन कभी उसका अर्थ नहीं समझ सके। और प्राणों से प्रिय दुख विनाशक सुख स्वरूप, ओहो सत्य स्वरूप और तपस्वी में तपस्वी बनाने वाला ऐसा परमात्मा जो मेरे अंदर और बाहर सब जगह मौजूद है, ऐसे प्राणायाम विधि के द्वारा जब हम उसको हम महसूस करते हैं, उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशन, उसकी तरंगों को जब हम महसूस करते हैं, तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। वह आत्मा का संयोग बनता है, परमात्मा के साथ योग बनता है। लेकिन हमने शरीर का योग करना शुरू कर दिया, केवल शरीर को शरीरों के साथ जोड़ना शुरू कर, चाहे यज्ञ के माध्यम से, संध्या के माध्यम से, और किसी भी माध्यम से। लेकिन आत्मा को जगाकर आत्मा के साथ नहीं बैठे, और नहीं बैठने से तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ, हानि हुई कि हम दूर होते गए। केवल उच्चारण, केवल बोलना, केवल भौंकना, हरियाणा में कहते हैं अच्छा भौंकता है और अच्छा बोलता है, केवल और केवल वहीं तक रुक गए, हम आगे नहीं बढ़े। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा निवेदन है सभी आर्य सज्जनों से, जब भी हवन करें, कल कीजिए, मैं कहता हूँ दावे के साथ, कल जो भी हवन में बैठे इतनी श्रद्धा के साथ आहुति दे ले। मंत्र आचार्य जी बोलते हैं, लेकिन भाव आपका इतना पवित्र होना चाहिए कि हाँ, गड़गड़ गड़ाते हुए बादल आए, अजगर की तरह काले बादल आए और वर्षा कर दे, इतनी सुख की वर्षा कर दे कि आप हे परमात्मा हमारे जीवन के उपार्जन के लिए ध्यान को जो है उत्पन्न करके हमारा जीवन संचालित कर सके। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो। केवल इतना भाव बना करके ही आहुति देंगे, ये मैं कह देता हूँ 24 घंटे में वर्षा होनी पड़ेगी। और जैसे पिता के सामने बालक हट करता है, माँ के सामने बालक हट करता है कि नहीं मुझे ये काम मुझे करके दीजिए, करना पड़ेगा आपको, और पिता जब देखता है इसके भाव शुद्ध है, इसके भाव पवित्र है और इसकी आवश्यकता है, वो भौतिक पिता हमारा वो प्रयास सफल करता है, पूर्ण करता है। क्या वो परम पिता परमेश्वर दयालु है, कृपालु है और सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्यवान है? क्या इतना सा ऐश्वर्य हमको नहीं दे सकता? बिल्कुल देगा, लेकिन सद्भावना, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। त्यक्तेन वंचिता इदम अग्ने इदम नमः, मेरा नहीं है प्रभु, ये सब आपका है। इन भावों से आहुति दीजिए आप कल। मुझे तो उस दिन भी कहना था, लेकिन रामनारायण जी शास्त्री जी आ गए तो समय उनको दिया और मैंने कहा बहुत अच्छा विषय था। उनकी भी बात यही थी, हम त्यक्तेन वंचिता के नाम से इस प्रकार के भावों के साथ में हम आहुति दें और हम निश्चित रूप से इस वृष्टि यज्ञ को सफल कर सके, सबके कल्याण मात्र के लिए, हित के लिए सफल बना सके, उसमें हमारा पवित्र प्रयास होना चाहिए।